हमारे चैनल पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है। आपने देखा किस तरीके से उद्धव सरकार ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ साजिश रची थी, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना है कि सुशांत जैसी स्क्रिप्ट तैयार की गई है, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ, अब वो तैयारी की जा रही थी अर्णब गोस्वामी के साथ करने के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी का ये बहुत बड़ा बयान आया है। आपने देखा जिस तरीके से एनसीपी के जो नेता हैं नवाब मलिक, जो स्टिंग ऑपरेशन रिपब्लिक भारत ने किया, जो खुलासा उन्होंने किया, नवाब मलिक ने जिस तरीके से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से रिपब्लिक भारत सच दिखा रहा है, उसके चीफ एडिटर यानी कि संपादक को उन्होंने ये कहा कि वो आत्महत्या ना कहीं कर ले, वो आत्महत्या कर लेगा, वो टीआरपी मामले में फंसेगा। इस सबसे ये साफ हो गया कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी पर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो एफआईआर हो या फिर जो उनके पत्रकार हैं उनको जेल में डालना। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले का जिक्र करते हुए जो इन्होंने ये दावा किया है, इससे पहले भी अर्णब गोस्वामी ने भी साफ जवाब देते हुए महाराष्ट्र सरकार को यह कहा था कि आज मैं महसूस कर सकता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ होगा। इसी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि ऐसी स्क्रिप्ट सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी तैयार की गई थी। ट्विटर पर एक यूजर का जवाब देते हुए डॉक्टर स्वामी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार वैसे ही स्पिन स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय फैलाई गई थी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ऐसा दुबई के गैंग की भूमिका छिपाने के लिए किया जा रहा था, जो कथित तौर पर सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, रिपब्लिक भारत सच दिखाता आ रहा है। अर्णब गोस्वामी ने भी इससे पहले सवाल खड़े किए थे दुबई गैंग को लेकर, दुबई वाले भाई को लेकर, बादशाह को लेकर, सारे सवाल अर्णब गोस्वामी ने पूछे हैं। उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराऊंगा, इन लोगों का दायित्व होगा जिन लोगों के खिलाफ सबूत दिखाए हैं या फिर अर्णब गोस्वामी ने जो सच दिखाया है, उन लोगों को उस सच से मिर्ची लगी है जो महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, आम जनता है जो लगातार समर्थन अर्णब गोस्वामी को दे रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है, वही इशारा कर रही हैं और इसके बाद ही इस तरीके से अर्णब गोस्वामी के खिलाफ गंदा खेल खेला जा रहा है, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन इस पर जो बीजेपी के नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए महाराष्ट्र में, और वहीं पर नवाब मलिक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रेम शुक्ला ने यह कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का एक मंत्री रिपब्लिक भारत चैनल और उसके संपादक अर्णब गोस्वामी के बारे में षड्यंत्र की बात कर रहा है, उनका कहना है कि अर्णब के खिलाफ टीआरपी घोटाले में कार्रवाई के कारण वो पागलपन के शिकार हो जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। ये बयान अपने आप आपराधिक षड्यंत्र की पुष्टि करता है। सरकार में बैठे लोग एक पत्रकार के खिलाफ इस तरह की आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं तो क्या ऐसे लोगों का सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार है? नैतिकता की तो इनसे अपेक्षा ही नहीं की जा सकती है, लेकिन क्या इनके पास संवैधानिक अधिकार भी हैं? ऐसे लोगों को राज्यपाल महोदय संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, ताकि संविधान का जो उन्होंने शपथ लिया है उसको लागू करने का दायित्व निर्वाह हो सके। इस खुलासे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का जन्म ही बीजेपी के पीठ में छुरा घोंपकर हुआ है। आज पूरा देश अर्णब गोस्वामी के साथ है। अर्णब गोस्वामी के पूर्वज अंग्रेजों से लड़े हैं, उनके डीएनए में अन्याय के विरुद्ध लड़ने की काबिलियत है। आपने देखा अर्णब गोस्वामी ने चीख चीख कर ये कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, और उन्होंने साथ में बताया कि मेरे नाना दादाजी सभी असम के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उन्होंने देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा है। मेरे जो परिवार के लोग हैं वो भी फोर्सेस में हैं और मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम बैठने वाले नहीं है, ना तो हम डरेंगे और ना ही रुकेंगे, क्योंकि रिपब्लिक भारत के खिलाफ लगातार महाराष्ट्र सरकार साजिश रच रही है। सुशांत सिंह
राजपूत मामले को लेकर पालघर का ये जो मामला हुआ था, जिस तरीके से संतों की हत्या की गई थी, इसके बाद से ही रिपब्लिक भारत के खिलाफ इस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा था। पालघर के बाद ही इतनी सारी एफआईआर दर्ज की गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर हम देखें तो एक तरफ मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके पीछे क्या है, अभी जांच हो रही है, क्या कुछ हुआ है, और जिस तरीके से मौत होती है, तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, सभी देखकर ये कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या है। जबकि एम्स के डॉक्टर ने भी इस पर पहले कहा था और उसके बाद अचानक वो बदल गए थे। उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। आधिकारिक तौर पर अभी बयान नहीं आया। सीबीआई कह रही है कि हम हत्या के एंगल से जांच कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ मीडिया और महाराष्ट्र सरकार ये साबित करने में जुटी हुई है कि वो आत्महत्या थी। इसी के साथ परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, उन्होंने भी कई सारे चैनलों पर आकर कहा कि इसमें कुछ नहीं था, हमने पहले ही जांच कर ली थी, मुंबई पुलिस तो बहुत अच्छे से जांच कर रही थी। आज उसी मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज उन्हीं परमवीर सिंह पर सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से झूठ बोलते हैं। झूठे मामले में अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को फंसाया जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि उनके ही मंत्री, कैबिनेट मंत्री कैमरे के सामने ये बोलते हैं कि हम तो फंसाएंगे, वो फंसेगा, और कहीं हमें डर है कि वो आत्महत्या न कर ले। अब जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ये दावा करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी ऐसे ही स्क्रिप्ट तैयार की गई होगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत पहले भी जिस तरीके से उनके परिवार का जो दावा है कि उन्होंने पहले हमें बताया था कि उनके जान को खतरा है, उनके दोस्तों का जो दावा है वो लोग मुझे भी मार देंगे, ये सारी जो खबरें आ रही थी, और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह अर्णव गोस्वामी पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं और जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी के लिए ये कहा जा रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। जनता इस पर जवाब चाहती है महाराष्ट्र सरकार से, लेकिन अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं, जो हर मामले में वो आकर टिप्पणी करते हैं, कंगना रनावत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, उस पर वो हैरानगी जताते हैं, जबकि उनके ही जो सरकार में बैठे लोग हैं वो धमकी देते हैं कंगना रनावत को। किस तरीके से ये कहा जाता है कि जबड़ा तोड़ देंगे, अगर यहाँ पर आए तो उनको रहने नहीं देंगे, इनको यहाँ से उल्टे पैर भागना होगा, तमाम तरीके की उनको धमकियां दी जाती हैं। जब उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है तो वही गृह मंत्री अनिल देशमुख हैरानगी जताते हैं। आज वो मौन साधे हुए हैं, आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। रिपब्लिक भारत जब इस पर सवाल पूछ रहा है तो वो बिना कुछ कहे ही निकल जाते हैं। ये दिखाता है कि कितना डर है महाराष्ट्र सरकार में, किस तरीके से अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत से डरी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह वो अब अर्णव गोस्वामी के साथ साजिश रच रहे हैं। इसका खुलासा अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार चाल चल रही है, उसका खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। उन्होंने ये दावा किया है। अब ये देखना होगा कि देश की जनता जो अर्णव गोस्वामी के साथ है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने ये साफ कहा है कि मेरी सिक्योरिटी देश की जनता है। टीआरपी अगर आप देखें रिपब्लिक भारत की, और जिस तरीके से समर्थन अर्णव गोस्वामी को मिल रहा है, देश की जनता ये कह रही है कि सच्चा पत्रकार अर्णव गोस्वामी जो सच दिखा रहा है, जिसने स्ट्रिंग ऑपरेशन करके जो हाथरस में जो घटना हुई और प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको बेनकाब किया, जो इतने दिन से उनकी खिचड़ी उत्तर प्रदेश को लेकर पक रही थी, वो सब खराब हो गई, मटिया मेल हो गई, और इसीलिए सोनिया गांधी इस तरीके की साजिश रच रही हैं। यह दावा किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और बहुत सारी ऐसी जनता भी है जो ये लगातार दावा कर रही है सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है। अब ये जो खुलासा हुआ है, और नवाब मलिक ने जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी पर जो कुछ भी कहा है, इसको लेकर अरुण चतुर्वेदी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि एनसीपी कांग्रेस का हिस्सा है। आपातकाल के दौरान प्रेस का गला घोटने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। जो भी स्वतंत्र रूप से काम करेगा उसका गला घोटने का काम ये करेंगे। रिपब्लिक टीवी ने सच्चाई दिखाई थी। जो लोग बिलों में बैठे हुए थे वो अब बाहर निकलकर आने लगे हैं। इनका चाल, चरित्र, चेहरा लोगों को समझ में आने लगा है, दिखाई देने लगा है। आपने देखा कि किस तरीके की साजिश रिपब्लिक भारत अर्णव गोस्वामी के खिलाफ रची गई, और अब जब रिपब्लिक भारत ने इसका खुलासा किया तो इस पर महाराष्ट्र सरकार बच रही है, कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं कर रही है। और आपने देखा कि एक तरफ ये कोर्ट में जाकर माफी मांगते हो और ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, जब वहां पर फटकार लगती है, और दूसरी तरफ ये जश्न मनाते हैं। चाहे कंगना रनावत का जब इन्होंने ऑफिस तोड़ा था, उसके बाद एक कॉमेडियन जो एक मस्खरा है उसके साथ मिलकर संजय राउत तस्वीर खिंचवा रहे थे, वो जेसीबी को लेकर, ये सारी चीजें दिखती हैं कि एक तरफ ये अपने जो इनको पावर
पावर मिली है, जो सत्ता मिली है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जब कोर्ट में जाते हैं तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं और हर बार इनको फटकार लगती है। लेकिन ये अपने आदत से मजबूर हैं और बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना सोनिया सेना बन चुकी है। लगातार जनता ये ट्वीट करके जानकारी दे रही है कि अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जनता की मांग भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब सर से पानी ऊपर पहुंच चुका है। जिस तरीके की महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही है और जो कुछ भी अब सामने आ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ये दावा किया है, इसके बाद अब जनता सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर भी आक्रोशित है कि आखिर इतने दिन तक सच सामने क्यों नहीं आया। वहीं पर केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है कि एक नेटवर्क के खिलाफ इस तरीके की साजिश रची जा रही है। राष्ट्रपति से भी लोग जवाब मांग रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई करें, वो क्यों नहीं। अब नवाब मलिक और महाराष्ट्र सरकार में जो इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, जांच किया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए, ये जनता मांग कर रही है। और इसी के साथ जगत गुरु पंचानंद गिरी ने भी रिपब्लिक भारत से ये कहा है कि रिपब्लिक भारत ने पालघर में संतों की हत्या बहुत बहादुरी से उठाया था, फिर सुशांत सिंह मुद्दे को उठाया, ड्रग्स माफियों का पर्दाफाश किया। लगातार रिपब्लिक भारत सच्चाई सामने लेकर आ रहा है। ऐसे में शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रचते आ रही है। जैसे 200 केस रचे, इसके साथ अर्णव पर हमला हुआ। लगातार महाराष्ट्र सरकार ओछी राजनीति करके रिपब्लिक टीवी को फंसाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि रिपब्लिक भारत के दूसरे स्टिंग में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने यह खुलासा किया है कि हम इतना मजबूर कर देंगे कि अर्णव को कि वो आत्महत्या कर लेगा। लेकिन मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूं कि अर्णव के साथ हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता है और सारे संत समाज का आशीर्वाद है। मैं अर्णव के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए तंत्र स्थान करने जा रहा हूं। सरकार समय रहते इस बात को समझ ले और सच्चाई का सामना करे, वरना सरकार नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। देश का समर्थन अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के साथ है। वहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ये दावा किया है, बहुत बड़ा दावा उनके तरफ से किया गया है। उनका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिस तरीके से हुआ, वही अब अर्णव गोस्वामी के साथ किया जा रहा था। उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।